दरबार में सनसनी छाई हुई थी। संत रविदास को आज दरबार में बुलाया गया था। लोग उनके चमत्कारों की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। चारों ओर सजीवता और उत्सुकता थी। दरबार के एक कोने में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। संत रविदास ने दरबार के मध्य में आकर अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी छाती पर हाथ रखा और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। यह जनेऊ नहीं बल्कि हमारी भक्ति ही सब कुछ है, उन्होंने कहा और अपनी छाती से 4 जनेऊ बाहर निकाले, सोने, चांदी, 22 और सूत के। राजा ने आश्चर्य से देखा और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हारे इस चमत्कार ने मेरा हृदय जीत लिया है, उन्होंने कहा। दरबार में बैठे लोग भी स्तब्ध थे। कुछ ने हर्ष में तालियां बजाई, जबकि कुछ की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। संत रविदास ने 4 जनेऊ राजा के सामने रख दिए और कहा, ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्ची भक्ति से होती है, न कि इन बाहरी प्रतीकों से। उनके शब्दों में गहराई और सच्चाई थी। दरबार में हर व्यक्ति ने उस क्षण को महसूस किया। लोगों के बीच उनकी बातें फैलने लगीं। राजा ने संत रविदास को सम्मानित किया और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। समाज के कई कुलीन लोग भी उनकी बातों से प्रभावित हुए और जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सोचने लगे। संत रविदास दरबार से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उनके चारों ओर उनके अनुयायी थे, जो उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो चुके थे। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, मानो उन्होंने भी संत रविदास के विचारों की पुष्टि की हो।